आप सही समझ रहे हैं, यह वही एस्टेरॉयड है जिसने करोड़ों साल पहले डायनासोर का विनाश कर दिया था। 66 मिलियन साल पहले यह एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ धरती पर एक आम दिन था। जंगल में डायनासोर घूम रहे थे, आसमान में टेरोसोर उड़ रहे थे और समुंदर में बड़े बड़े मॉन्स्टर्स घूम रहे थे। धरती जीवन से भरी हुई थी, सब कुछ शांत था। लेकिन तभी एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकरा गया और एक पल में सब कुछ बदल गया। टकराव इतना जबरदस्त था कि इसके झटके ने एक ऐसा धमाका किया जो हिरोशिमा के ब्लास्ट से 10 अरब गुना ज्यादा था। पूरा आसमान आग में बदल गया, समुंदर उबलने लगे और हवा में जहर भर गया। दिन एक पल में अंधेरे में बदल गया और धरती पर मौजूद एक चौथाई जीवन पल भर में नष्ट हो गया। उसके बाद भी जो बचे वो धुएं और राख में दम घुट कर मर गए और कुछ ही दिनों में धरती पर जीवन का 75% हिस्सा मिटा दिया गया। डायनासोर जो धरती पर 16 करोड़ साल तक राज करते रहे, वो एक ही पल में इतिहास बन गए। पर यह सिर्फ एक तबाही नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने रिसेट बटन दबा दिया हो। जब सब कुछ खत्म हो गया, तब कुछ छोटी छुपी हुई प्रजातियां बची रहीं, छोटे मैमल्स यानी स्तनधारी जो जमीन के अंदर छुपे थे। अब इसके बाद एक नए युग की शुरुआत हुई, स्तनधारियों का युग, और इसी युग से इंसानों की कहानी शुरू हुई। लेकिन सोचो, अगर वो एस्टेरॉयड थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में टकराता या फिर टकराता ही नहीं, तो शायद डायनासोर आज भी जिंदा होते और हम शायद कभी पैदा ही नहीं होते। एक एस्टेरॉयड ने पूरी दुनिया मिटा दी, लेकिन शायद उसने ही एक नई दुनिया को भी जन्म दिया। यानी एक तबाही भी कभी नई रचना का पहला कदम हो सकती है।